बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गनी बादशाह खान एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरे चैनल जूरिस्ट आई। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एडीआर एक्ट के हवाले से कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2019 ये क्या है और इसको किस मकसद के लिए नाफिजुल अमल किया गया है। नाज़रीन, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, एडीआर एक्ट 2019 जैसा कि आपने सुन रखा होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई भी सिविल डिस्प्यूट है या क्रिमिनल है, सालों लग जाते हैं उनको सॉल्व होने में, उनका फैसला होने में, और एक नस्ल से केस दूसरी नस्ल को भी ट्रांसफर हो जाता है लेकिन उसका फैसला नहीं हो पाता। तो इसमें अब वक्त के साथ, वक्त के तनाजुर को देखते हुए लेजिस्लेचर ने एक एक्ट मुतारिफ कराया जिस एक्ट का मकसद कि कोई भी डिस्प्यूट, चाहे वो कमर्शियल है, कॉन्ट्रैक्ट का है, लड़ाई झगड़े का है या सिविल सूट है, उसको जल्द अज जल्द अदालत में पहुंचने से पहले या अदालत में पहुंचते ही उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए और उसका हल निकाला जाए। तो इसके लिए एडीआर सेंटर बनाया गया जो कि कोर्ट की तरफ से एक जो पैनल है वो बनाया जाता है कि जब भी कोई प्लेट या कोई दावा, कोई दरख्वास्त किसी भी शख्स के खिलाफ या पार्टीज के दरमियान पैदा होने वाले डिस्प्यूट में अदालत के सामने आता है तो अदालत उसमें क्या करती है कि अदालत उसका रेफरेंस बना के उस सेंटर के हवाले कर देती है और इसको जो भेजने से पहले, रेफर करने से पहले कोर्ट उन पार्टियों को तलब कर लेती है और उनकी रजामंदी से उनकी पहले रजामंदी ली जाती है और उस पैनल में शामिल एक फर्द जो होता है कि जिसके जिम्मे होता है कि वो इस मैटर को मीडिएट करेगा दोनों पार्टियों के दरमियान, उनको बिठाकर उनका मामला वो उनमें समाप्त करेगा। तो जब पार्टीज आपस में उनमें इत्तफाक राय पैदा हो जाता है तो एक रेफरेंस के थ्रू वो वहाँ पे जो एडीआर सेंटर है वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो अब एडीआर सेंटर कैसे काम करता है? एडीआर सेंटर के ये चीज़ जिम्मा है कि वो 30 दिन के अंदर या 2 माह के अंदर वो फैसला उसमें करने का पाबंद है। जबकि अगर इन केस वो जो मैटर है सॉर्ट आउट नहीं हो पाता तो उसमें उनके पास, अदालत के पास डिस्क्रिशन है कि वो उनका वो अरसा बढ़ा दे ताकि वो जो पार्टीज हैं वो जो एक टाइम ले रही हैं कि हमें इस वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए तो वो उनको दे दिया जाता है। लेकिन इसमें टोटल जो इसके उनका मीडिएशन का वो अरसा होगा वो 6 माह होगा। 6 माह से ज़्यादा किसी को कोई इसमें टाइम नहीं दिया जाता। तो इसमें क्या होता है कि उस सेंटर में जो एक शख्स मुतय्यन किया जाता है, पर्सन उसमें मुकर्रर किया जाता है उन पार्टीज़ के दरमियान मीडिएशन कराने के लिए। तो अगर पार्टी के दरमियान किसी भी बात पर इत्तफाक राय हो जाता है तो उस इत्तफाक राय को एक फॉर्मेट जो अकॉर्डिंग टू द लॉ जो एडीआर एक्ट के अंदर दिया गया है उसके तहत वो एक नोट डाउन कर लिया जाता है और उसको दोनों पार्टी साइन कर देती हैं और उसको फिर वेरीफाई कर लिया जाता है। उसकी वेरिफिकेशन के बाद वो वैसे ही जिस तरीके से जो फॉर्मेट दिया जाता है, जिस तरीके से एक रेफरेंस जो अदालत से उस सेंटर को भेजती है तो वो सेंटर दोबारा अदालत को उस मीडिएशन के जितनी भी शराइत होती हैं या जो भी एग्रीमेंट पार्टियों के दरमियान तय पाता है वो वहाँ पे भेज देती है। तो उसमें कोर्ट क्या करती है? कोर्ट वो सारा जो जितना भी फॉर्मेट उसके पास होता है उसको वो पेरूज करती है। उसके पेरूजल के बाद कोर्ट उसको डिक्री कर देती है, उस पर फैसला सुना देती है कि ठीक है, आपके दरमियान जो इन चीज़ों पर अब आपकी मीडिएशन हो चुकी हुई है तो अब आप इसके ऊपर दोनों पार्टियां जो है इसके ऊपर बाउंड है कि वो इसी एग्रीमेंट के ऊपर एक दूसरे को वो असिस्ट करेंगी। और उसके बाद अब अमूमी तौर पर तो कोर्ट्स का जो दूसरे जो लॉज हैं कि सीपीसी है या सीआरपीसी है, क्रिमिनल है, तो उसमें एक अपील होती है कि एक अदालत ने फैसला कर दिया है
ڈگری کر دیا ایک چیز تو اس کے خلاف اپیل ہو جاتی ہے اور اس اپیل میں جو فیصلہ آتا ہے اس کے خلاف لوگ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ ہائی کورٹ میں پھر وہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہوتے ہوتے اس میں ٹائم لگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ میٹر سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ایسی چیز نہیں ہے. یہاں پہ اس کے خلاف کوئی بھی اپیل یا ریویو لائے نہیں کرتا کیونکہ اس میں جو پارٹی ہے وہ پہلے جو ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا وہ اس سینٹر کے اندر تو وہ ان کا آپس میں اتفاق رائے ہو چکا تھا اور انہوں نے وہ جمع بھی کرا دیا تھا. تو اس صورت میں کورٹ اور لا کا جو سینس تھا وہ یہ تھا کہ اس ایگریمنٹ کے اوپر کوئی بھی پارٹی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتی, اس کو ریبٹ نہیں کر سکتی. ناظرین, ان کیس ان کے درمیان کوئی کنسنسس یا اتفاقی رائے نہیں ہو پاتا تو وہ میٹر بھی جو ان کے درمیان جو میڈیٹر جو پرسن ایک اس پینل میں سے جو سلیکٹ ہوگا وہ اپنی رپورٹ اسی طرح ہی اس فارمیٹ میں اور ریزن دے گا کہ ان ریزن پر وہ جو ان میں اتفاقی رائے ہے یا میڈیٹ کرنے کی جو کوشش ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی تو وہ پھر عدالت کے پاس چلی جائے گی اور عدالت اس کے بعد اس چیز کا ٹرائل کرے گا. تو عدالت کے لیے ایک یہ سہولت پیدا ہو جائے گی کہ عدالت کا جو ٹائم ہے, جو کیسز کا برڈن ہے, ایک تو وہ کم ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ریزنز جو ہے جو وہ پرسن جو اس پینل کے اس پرسن نے اے ڈی آر سینٹر کے اس پرسن نے وہ نوٹ ڈاؤن کر کے عدالت کو پیش کی ہوتی ہیں, اس کے لیے عدالت کے پاس جلد فیصلہ کرنے کے لیے اس کو ایک میٹر جو ہے وہ میسر آ جاتا ہے. امید کرتا ہوں کہ میری یہ مختصر اور آسان سادہ الفاظ میں سمجھائی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی ٹاپک. تو ہماری نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے گا اور کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور میرا نمبر بھی دیا گیا ہے, اس پر بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.